राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदर जिंदगी जीने की सुंदर कला। सबसे पहले तो सुंदर ज़िंदगी जीने के लिए हमें सच का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में अगर सच्चाई है तो उससे कई फ़ायदे भी हैं, थोड़े से नुकसान भी हैं। नुकसान ये हैं कि जीवन में हम सच बोलते हैं तो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सच हमें एक बार बोलना पड़ता है। झूठ हमें कई बार बोलना पड़ता है और कई चीज़ें लगा के बोलनी पड़ती हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो पता है हम अपने ही अंदर अपने आप को दिन में 1000 बार मरते हुए देखते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ का डर है। जिस इंसान के अंदर डर होगा वो खुल के नहीं जी सकता है। खुल के वही जी सकता है जिसने कभी गलत ना किया हो, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार ना किया हो, ना ही उसने कभी किसी के लिए गलत सोचा हो। तो अगर हमें खुल के जीना है और खुल के ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो हमें सिर्फ एक ही कार्य करना चाहिए। सत्य भगवान को भी प्रिय है, सत्य इंसान को भी प्रिय है, लेकिन विडंबना ये है कि इंसान को सुनना सत्य पसंद है, बोलना नहीं। भगवान बोलते भी हैं और सुनना भी पसंद करते हैं। बस इतना इंसान और भगवान में फ़र्क है कि इंसान जब भी बोलेगा तो खुद भी तो इतना झूठ बोलेगा जिसकी कोई लिमिट ना हो, लेकिन सामने वाले से उम्मीद क्या करेगा, ये कभी झूठ ना बोले। और अगर वो सच भी बोल रहा होगा तो उसको भी झूठ ही समझा जाएगा। क्यों? जैसा हमारा नेचर होता है, जैसा हमारा स्वभाव होता है, हम सामने वाले के साथ वही फीलिंग जोड़ देते हैं, बजाय इसके कि उसने क्या किया, उसके सबके साथ कैसे व्यवहार है। याद रहे, हमारा जो कर्म होता है वो हमारे व्यवहार पर ही डिपेंड करता है। हम किसी के साथ थोड़ी देर दिखावा कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं। हम क्या हैं कभी ना कभी बातों से, कभी ना कभी व्यवहारों से झलक जाता है। तो अगर आप सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, तो वो सच्चाई भी झलकेगी और हमारे अंदर कहीं कोई दिखावा है, तृष्णा है, कुछ ऐसा है, जलन है, ईर्ष्या है, वो भी दिखता है। कभी 24 घंटे में एक बार झलकता ज़रूर है। तो हम कैसे हैं ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। हमारा व्यवहार अगर अच्छा होगा, हमारा कर्म अच्छा होगा, तो वो कर्म ही हमारी पहचान बनेगा, वो व्यवहार ही हमारी पहचान बनेगा। जब इन चीज़ों से हम जुड़ जाएंगे तो फिर हमें किसी और से ये बताने की आवश्यकता ही नहीं कि हम कैसे हैं। फिर तो सिर्फ ये देखना है कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी को कष्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो। अगर हम ये बात लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होने भी लग जाता है, क्योंकि सोच हमारी सबसे पहले कर्म का अगर कोई मूल आधार है तो वो सोच है। कर्म बाद में बनती है, पहले सोच बनती है। सोच हमारी व्यवहार में झलकती है, व्यवहार से हमारे कर्म बनते हैं, कर्म से ही हमारी छवि बनती है। हमारी जो छवि है वो कैसी है ये कर्म ही बताते हैं। हम किसी से मिलने के बाद ही इन चीज़ों को जान पाते हैं। अपने हिसाब से देखा जाए तो हर किसी के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि हमारे अंदर कमी है। लेकिन सामने वाला अगर हमसे बात करता है, सामने वाला हमारे साथ रिश्तों में अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि हम अच्छे हैं, क्योंकि जब हम खुद अच्छे होते हैं ना तभी हमें सामने वाला भी अच्छा लगता है। जब हम खुद गलत होते हैं तो हमें सामने वाला भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर की खींचती हैं आपस में। अगर हम दोनों का स्वभाव सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो हम 10-5 मिनट में बोर हो जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर हमारा स्वभाव मिलता जुलता है, हमारे आदर्श मिलते जुलते हैं, हमारे व्यवहार मिलते जुलते हैं, तो आजीवन हम साथ में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोच हमारी है वही सामने वाले की है। तो सोच का मिलना बहुत ज़रूरी है, हर रिश्ते में ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। हमारे जीवन में सबसे पहले सत्य का स्थान होना चाहिए, क्योंकि सत्य से रिश्ते बिगड़ते नहीं, बनते हैं। सत्य बुरा लगता है सुनने में, लेकिन आजीवन साथ देता है। कभी हमें सोचने और बदलने की ज़रूरत नहीं है। तकलीफ़ देती है झूठ। झूठ क्या होता है कि हमने
किसी को या तो धोखे में रखने के लिए झूठ बोला या अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला, उस झूठ को हमें याद करना पड़ेगा। ऐसा मेरी माँ कहती थी कि जीवन में जब भी बोलो सच बोलो, क्योंकि सच एक होता है। झूठ हम भूल जाएंगे तो हमें दूसरा भी बोलना पड़ेगा। झूठ के रिश्तेदार बहुत होते हैं, सत्य बेचारा एक होता है, लेकिन वो एक सभी पे भारी होता है। कब? जब वो अपने स्थान पे खड़ा रहता है। और सत्य की ये बहुत अच्छी बात है कि सत्य कभी बदलने वाला नहीं होता है। जो बदलने वाले होते हैं वही झूठ का नाम होता है। आज कुछ और बोला, कल कुछ और बोला। अगर हम ऐसे बोल बोल के अपने आप को बदलते रहे तो जो हमारी छवि है वो छवि लोगों में बन जाती है, और जब छवि बनती है तो लोग हमें उसी नाम से, उसी व्यवहार से जानने लग जाते हैं। तो हमारी छवि हमें स्वयं देखनी पड़ती है। ये ना सोचें कि सामने वाले ने हमें गलत समझा। हाँ, 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं कि आपकी अच्छी छवि में भी कुछ स्टैम्प ऐसे लगा देंगे कि हमें गलत नज़र आएंगे, लेकिन उससे भी हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि हम सही हैं, हमारा मार्ग सही है, हमारा व्यवहार सही है। अगर 100 लोग पसंद करते हैं, उन 100 लोगों में 4 लोग पसंद नहीं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 100 लोगों में हमें 100 पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ 3 लोग पसंद करते हैं, तो सोचने का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ही व्यवहार में कमी है। तभी तो इतने सारे लोग हमारे खिलाफ हैं। कुछ लोगों का खिलाफ होना भी हमारे जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो पवित्रता है ना और बढ़ती है अगर कोई ये कहने वाला हो कि तुम में ये गलतियाँ हों, क्योंकि गलतियों से इंसान बना है, गलतियाँ तो होती हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि हम सही भी हैं और फिर भी लोग गलतियाँ निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उस चीज़ का और ज़्यादा सुधार करने की अंदर से प्रेरणा आएगी और हम करेंगे भी। और जब हम और अच्छा करेंगे तो होगा ये, कहते हैं ना, जितना कपड़े को साबुन से साफ़ करो, जितना मन को बुरे विचारों से साफ़ करो, जैसे बुरे विचार किसी के लग गए तो वो एक धुलाई होती है, हमारे मन की धुलाई चल रही है, तो और ज़्यादा साफ़ और ज़्यादा क्लीन कर देता है। तो थोड़ी बहुत बुराई भी ज़रूरी है, लेकिन याद रहे कि कभी भी हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि हमें 100 लोग पसंद ना कर रहे हों, और अगर ना भी कर रहे हों लेकिन हमें लगता है कि हम सत्य के मार्ग पे हैं और धर्म के मार्ग पे हैं, क्योंकि आजकल बुराई की भीड़ बढ़ गई है। आजकल ऐसा भी होता है कि अच्छे लोगों को गलत साबित 2 मिनट में कर देते हैं लोग, क्योंकि हम भी उसी मीडिया में रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि जो अच्छा कर रहा है उस पर उंगली उठाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हम किसी पे भी उंगली उठा देते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि अगर हम किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो हमें अपमान देने का भी अधिकार नहीं है। जैसे हम अपने माता पिता का आदर करते हैं वैसे हर रिश्ते में आदर होना चाहिए, और इसी का नाम कलयुग है, क्योंकि आदर खो गया है, इसलिए हम कलयुग से सतयुग में आ गए। कलयुग हमारा यही होता है कि जब हम किसी को आदर देना छोड़ देते हैं। सतयुग वही होता है जब हम हर किसी को आदर देते हैं। तो सतयुग और कलयुग की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हाँ, आज का जो मानव हो गया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जनसंख्या बुराई की बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमें करना क्या है कि जितना हो सके हम पहले अपनी ही वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करें। कौन क्या कह रहा है शायद इस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर हम धर्म पे चल रहे हैं, सत्य पे चल रहे हैं तो, क्योंकि हर जगह पैर खींचने वाले ज़रूर मिलते हैं। तो अपना कार्य करने के लिए हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा, ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता होनी चाहिए और सबका बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए कि हम किसी भी कार्य में फेल ना हो, बस करते जाएं, होता जाएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय।